माधव ने जब अरमान को अभीरा का सच बताया तो मानो वर्षों से दबा हुआ एक तूफान अचानक बाहर आ गया। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में रिश्तों की परतें एक एक करके खुलती नजर आएंगी और हर सच्चाई के साथ भावनाओं का ज्वार पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरमान गुस्से में भरा हुआ अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा होता है। उसकी आंखों में अभीरा के लिए सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ भरोसा भी झलक रहा होता है। वह बार बार खुद से यही कह रहा होता है कि जिसने उसे इतना दर्द दिया वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लायक नहीं है। तभी दरवाज़ा खुलता है और माधव अंदर आता है। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही होती है, जैसे वह कोई ऐसा सच बताने जा रहा हो जो सब कुछ बदल सकता है। माधव धीरे से अरमान के पास बैठता है और कहता है, बेटा, फैसला लेने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। नफरत करना आसान है लेकिन सच समझना मुश्किल। अरमान पहले तो बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन माधव की आवाज़ में ऐसा दर्द होता है कि वह अनसुना नहीं कर पाता। माधव बताना शुरू करता है कि 8 साल पहले क्या हुआ था। वह दिन जब अभीरा इस घर में आई थी, उम्मीदों से भरी हुई, आंखों में नए रिश्तों के सपने लिए। उसने सोचा था कि यह घर उसे अपनाएगा, उसे प्यार मिलेगा, लेकिन दरवाजे पर ही उसकी उम्मीदें टूट गईं। विद्या ने उसे अंदर आने से रोक दिया था। सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि ऐसे शब्द कहे थे जो किसी के भी दिल को चीर दें। माधव की आवाज़ कांपने लगती है जब वह कहता है, उस दिन अगर मैं थोड़ा और हिम्मत दिखा पाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। मैंने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान यह सब सुनकर सन्न रह जाता है। उसे याद आता है कि उसे हमेशा बताया गया था कि अभीरा ने खुद इस परिवार से दूरी बनाई, कि उसने रिश्तों की कद्र नहीं की। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलटी नजर आ रही थी। माधव आगे बताता है कि अभीरा उस दिन घंटों बाहर खड़ी रही थी। बारिश हो रही थी, लेकिन वह गई नहीं। उसे उम्मीद थी कि कोई तो दरवाज़ा खोलेगा, कोई तो कहेगा कि यह घर उसका भी है। जब आखिरकार वह वहां से चली गई तो उसके साथ सिर्फ उसका सामान नहीं बल्कि एक टूटता हुआ दिल भी था। अरमान की आंखों में पहली बार उलझन दिखाई देती है। वह सोचने लगता है, क्या उसने इतने साल गलत इंसान से नफरत की? क्या उसकी नाराजगी की नींव ही झूठ पर रखी गई थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माधव एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि अभीरा ने कभी इस परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसने हमेशा अरमान की खुशी की दुआ की, यहाँ तक कि जब वह खुद अकेलेपन से जूझ रही थी। उसने कई बार वापस आने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हालात उसके खिलाफ हो गए। यह सुनकर अरमान के मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह छोटी छोटी बातें जिन्हें उसने नज़रअंदाज कर दिया था, अभीरा की खामोशी, उसकी आंखों में छिपा दर्द और वह अजीब सा अपनापन जो नफरत के बावजूद महसूस होता था। उधर अभीरा को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उसके अतीत की परतें खुल रही हैं। वह अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वही खालीपन है। उसे लगता है कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जो कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। अरमान को एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ चिट्ठियां, तस्वीरें और एक छोटा सा लॉकेट होता है। चिट्ठियां पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वे चिट्ठियां अभीरा ने लिखी थीं, लेकिन कभी भेज नहीं पाई। हर शब्द में एक ही बात थी, रिश्ते को बचाने की कोशिश, गलतफहमियों को दूर करने की चाह। एक चिट्ठी में लिखा होता है, अगर कभी सच तुम्हारे सामने आए तो बस इतना याद रखना कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। यह पढ़कर अरमान की आंखें नम हो जाती हैं। उधर विद्या बेचैन होने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद वह सच्चाई अब छिप नहीं पाएगी। उसके मन में डर है, अगर अरमान को सब पता चल गया तो क्या वह उसे माफ कर पाएगा? घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले सिर्फ गुस्सा था, वहां अब सवाल हैं। जहां दूरी थी, वहां अब एक अनकहा खिंचाव है। फिर आता है वह पल जिसका सभी को इंतजार था। अरमान और अभीरा आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें छिपी होती हैं। अरमान पहली बार बिना गुस्से के अभीरा को देखता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने कभी सच में उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। अभीरा भी हैरान है।
उसे उम्मीद नहीं थी कि अरमान इस तरह उसके सामने आएगा, बिना आरोप, बिना तानों के। लेकिन क्या सिर्फ सच जान लेना ही काफी होगा? 8 साल की दूरी क्या एक पल में मिट सकती है?